इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो इतना भयानक हो चला है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यमन के लड़ाके हूती ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका ने हमला करके अब हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। और सोचिए, सोमालिया की समुद्री सीमा में एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी नौसेना के 2 सैनिक लापता हो गए हैं। संभवतः सोमाली लड़ाकों द्वारा अपहरण कर लिया गया। अमेरिकी नौसेना ने खोज शुरू की। सोचिए, 5 हूती लड़ाकों को मारना अमेरिका को इतना मुश्किल पड़ रहा है और इंग्लैंड को कि अब उसके जहाज को साफ साफ कहा गया है कि लाल सागर में उसका जहाज नहीं आने देंगे अपनी सीमा में। और एशिया का सारा कारोबार आपको यमन के समुद्री रास्ते से ही करना पड़ेगा। लाल सागर में उसका भी हिस्सा है। वहीं उसने खाड़ी देश में यूएई को कहा है, सऊदी अरेबिया को कहा है कि आप अपना एयर स्पेस, मतलब जो हवाई क्षेत्र है, वो बिल्कुल ना दें। यमन की राजधानी सना में लोगों की भीड़ ने लगातार 14वें शुक्रवार को गजा मुसलमानों के लिए प्रदर्शन किया। मृत इजराइल, अमेरिका को मौत, नारे लगे। यदि आप यमन पर युद्ध थोपते हैं तो अमेरिका, तो आप वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक भूल जाएंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान यमनी लोगों का अमेरिका को संदेश। सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आज मैं आपको उन देशों में ले जा रहा हूं। सोचिए, रूस ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल को और इंग्लैंड को बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी अगर उसने यमन पे हमला किया। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने कल हमें नेल्सन मंडेला ने सिखाया था कि हमारी आज़ादी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि फिलिस्तीनियों को भी आज़ादी नहीं मिल जाती। मैंने कभी इतना गर्व महसूस नहीं किया जितना आज महसूस कर रहा हूँ। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दक्षिण अफ्रीका ने, और जो दक्षिण अफ्रीका के लोग इजराइल की तरफ से लड़ रहे थे उसकी नागरिकता समाप्त कर दी है। एक बार मैंने पहले भी आपको बताया था, यासार अराफात और नेल्सन मंडेला एक साथ बैठे हुए थे। एक गोरा पत्रकार जो अमेरिकन हो सकता है या ब्रिटिश हो सकता है, जैसे भारत के मनुवादी पत्रकार होते हैं, उन्होंने नेल्सन मंडेला से पूछा कि आप आतंकवादी नेता के साथ बैठे हुए, आतंक के समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ये तुम कह रहे हो ना, हमें पता है हमारा दर्द और इनका दर्द एक है, हम पीड़ित हैं। हमें जाति के नाम पर, रंग के नाम पर पीड़ित किया गया और इनको धर्म के नाम पर पीड़ित किया जा रहा है। और इजराइल जो है वो आतंकी देश है। ये मंडेला की राय थी। उसी नेल्सन मंडेला की एक और लाइन बता रहा हूं। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि न्याय किसी को खाना खिला देना नहीं है, न्याय अधिकार देना है। जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के नेता बाबा साहेब को हम क्यों नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर के कैटेगरी में रखते हैं, दुनिया भर में अगर रंग के आधार पर लड़ाई के लिए कोई जाना जाता है तो वो नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग, और दुनिया भर में जाति संघर्ष और महिला अधिकारों के लिए कोई जाना जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर। आप राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर और डॉक्टर अंबेडकर होना है तो आपको रंगभेद के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात है आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो सत्ता तो हिटलर का भी था, मुसोलिनी का भी था, क्या हुआ हश्र उसका? आज वो इतिहास के कूड़ेदान में है। अगर आप मजबूत के साथ खड़े हैं, अगर आप अत्याचार के साथ खड़े हैं, अगर आप ईमानदार के साथ नहीं खड़े हैं, कमजोर के साथ नहीं खड़े हैं और पीड़ित के साथ नहीं खड़े हैं, तो आपको इतिहास कूड़े में डाल देगा। कूड़ा कचरा हो जाएंगे आप। बाबा साहेब अंबेडकर, फूले, पेरियार, तथागत बुद्ध, कबीर, रविदास, ये सब आज महान श्रेणी में खड़े हैं क्योंकि अपने अपने समय में इन लोगों ने कमजोर का साथ दिया है, मजबूत का नहीं। अरे मजबूत का साथ देना कौन सी बहादुरी है? यही समय है। और आज भारत की सरकार और भारत भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और हमेशा से रहा है। वो तो भारत के कुछ भक्त हैं जो वही भक्तों की नस्लें, आज नई बात नहीं है, ये वो भक्त हैं जिनकी नस्लें कभी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, कभी मुगलों के साथ खड़ी थी। ये हमेशा अत्याचार के साथ खड़े होते हैं, कमजोर के साथ नहीं। लेकिन दुनिया में उसी को याद रखा जाता है जो कमजोर के साथ खड़ा हो। तो सोचिए, दक्षिण अफ्रीका ने कितना बड़ा फैसला किया है और वहां के राष्ट्रपति रामफोसा ने, सोचिए। और नेल्सन मंडेला की लड़ाई की एक कहानी बता रहा हूं। आज दुनिया के किसी भी अफ्रीकन देश में एक भी गोरा शासक नहीं है
जिस अश्वेत लोगों को, ब्लैक लोगों को सताया गया, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का सूर्यास्त नहीं होता था, सूर्य नहीं डूबता था। आज दुनिया के किसी भी देश में जहां ब्लैक आबादी ज्यादा है वहां एक भी शासक, पूरे अफ्रीका में देख लीजिए, मुझे तो रॉबर्ट मुगाबे याद आते हैं, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, जिन्होंने टाइटेंडा टाइबू जैसे नाई के बेटा को जिम्बाब्वे टीम का कप्तान बनाया था। मुझे तो रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन मंडेला की क्रांति देखिए कि आज एक भी अफ्रीकन देश में कोई गोरा जो है वो सत्ता में नहीं है। और दक्षिण अफ्रीका की टीम में रिजर्वेशन है, क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन है, रग्बी के टीम में रिजर्वेशन है। ये तो भारत के नेता, बहुजन समाज के नेता बाबा साहब को पढ़ना छोड़ दिया, ये लोग डर से बोलना छोड़ दिया। इसलिए तो मनुवाद की जड़ें कब तक खत्म हो जाती, जातिवाद, मनुवाद कब की खत्म हो जाती, अगर भारत के बहुजन समाज के लोगों ने आजादी के बाद बाबा साहब जैसा सड़कों पर संघर्ष करने वाला पढ़ा लिखा, बाबा साहब जैसा, मान्यवर कांसीराम साहब जैसा, मायावती जी जैसा, रामस्वरूप वर्मा जैसा, सोनेलाल पटेल जैसा, जगदेव बाबू जैसा, शरद यादव जैसा, रामविलास पासवान जैसा नेता चुना होता, अगर आज सत्ता के केंद्र में लालू यादव होते, नीतीश कुमार होते, करुणानिधि होते, स्टालिन होता, ऐसे लोगों को आपको नेता चुनना पड़ेगा अगर आप इस देश में हक अधिकार चाहते हैं और बराबरी चाहते हैं। तो सोचिए, भारत में आज भी जातिवाद कायम है, आज भी मनुवाद अपनी चरम सीमा पर है। इसीलिए कि भारत के SC ST OBC किसान समाज ने, बहुजन समाज ने अपने नेताओं को चुनने में गलती की है, लेकिन ये गलती दुनिया के दूसरे देश नहीं करे। और सोचिए, यमन में हौथियों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यमन हमले के खिलाफ यूरोप को चेतावनी दी है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब आपको बताता हूं किस तरह से, सोचिए किस तरह से इजराइल को सबक सिखा रहा है फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन की ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि न उसके पास सेना है, न जहाज है, न अपना हथियार है, उसके बाद भी इच्छा शक्ति के दम पर, न्याय के दम पर वो लड़ रहा है। तुवास अल फारा शिविर में अभी चल रही सशस्त्र झड़पों का दस्तावेजीकरण, एक सैन्य बुलडोजर सहित लगभग 30 IDF वाहनों ने शिविर पर आक्रमण किया है, रेसिस्टेंस मुकाबला कर रहा है। सोचिए, सबसे बड़ी खबर है। और गजा के कई मोर्चों पर IDF की हार हुई। इन वीडियो में इजरायली हेलीकॉप्टर अपने मृत और घायल सैनिकों को इवैक्यूएट करा रहे हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की तुल्केराम ब्रिगेड ने अल मसीनिया, अल कतीबा, अल मजहर, अल जामिया, तुल्केराम शिविर और नूर शम्स में IDF के छक्के छुड़ा दिए। 8 घंटे से ज़्यादा चले युद्ध में IDF के D9 सैन्य वाहक नैमर जीप नष्ट हुई है, कई सैनिक हताहत हुए हैं। ये इच्छा शक्ति की लड़ाई है। बेत उमर में एक फिलिस्तीन रेसिस्टेंस की महिला नेता को IDF ने घेर लिया था। अल खलील के फिलिस्तीनी लड़ाकों ने मौके पर पहुंचकर अपनी नेता को छुड़ाया। IDF की वेस्ट बैंक में आज यह एक और करारी हार हुई है। और सोचिए, फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने वेस्ट बैंक अल खलील अदोरा में कई इजरायली सेटलर्स को गोलियों से घायल कर दिया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में IDF सैनिक आए। घंटों की गोलीबारी के बाद IDF पीछे हटी, लड़ा के सकुशल अपने बेस वापिस आ गए हैं। ये तमाम फिलिस्तीन की जीत की कहानी है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गजा से इजराइल सेटलमेंट अशदोद पर जैसे ही अन्य ठिकानों पर रॉकेट बमबारी की है। ये सबसे बड़ी खबर। उत्तरी खलील, बेत उमर, कर्फ एजिप्टन इजराइल सेटलमेंट पर फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने गोली चलाई है। पश्चिमी अल खलील अदोरा इजराइल सेटलमेंट के पास IDF ने सड़कें सील कर दी हैं। यहाँ रेसिस्टेंस ने संगठित हमला किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने जेनिन पश्चिम में सैक्ड इजराइल सेटलमेंट पर गोलीबारी की है। और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अजूम कोलालिया IDF से चल रहे जबरदस्त संघर्ष के दौरान एक भारी विस्फोट किया। इजरायली सैनिक मारे गए हैं। पिछले 2 घंटे में वेस्ट बैंक में कम से कम 7 ऑपरेशन में रेसिस्टेंस ने IDF को निशाना बनाया है। और नेबुलस के उत्तर दक्षिण पश्चिम जोआत्रा सेटलर कॉलोनी बाईपास रोड फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने IDF बलों पर गोलीबारी की है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस जलमेह जेनिन में IDF के चौकी पर इजराइल सैनिकों को सशस्त्र संघर्षों में भीड़ हुई है। तो सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अमेरिका ने पिछले साल ईरान के जहाज, सोचिए अमेरिका की बेईमानी, अमेरिका ने पिछले साल ईरान के जहाज स्विज रजन को 1 मिलियन बैरल तेल
के साथ चुरा लिया था और इस सेंट निकोलस के रूप में संचालित कर रहा था। कल ईरान ने जब्तीकर्ताओं को जब्त कर लिया और अपना जहाज वापस ले लिया है। यमन का कहना है कि वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि अमेरिकी खेमा पहले हमला करने की गलती करे। अब तक सिर्फ इजराइल से जुड़े जहाज़ों को ही निशाना बनाया जाता था, अब अमेरिका और ब्रिटेन के समुद्री जहाज भी वैध लक्ष्य होंगे। अमेरिका और इंग्लैंड ने जैसे ही हमला किया है, अब यमन के लड़ाके हूती ने कहा है कि अब इजराइल और अमेरिका के जहाज़ों पर भी हमला होगा। भारत के जहाज को ससम्मान आने दिया जाता है क्योंकि भारत खाड़ी देशों के साथ खड़ा है, न्याय के साथ खड़ा है, कमजोर के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, अपने पुराने विदेश नीति के साथ खड़ा है भक्तों के अलावा। यमन पर हमलों का जवाब देगा। यमन पर फिलहाल गजा में इजराइल की पिटाई जारी है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस हलीमा मस्जिद के पास आईडीएफ वाहनों और सभा पर 60 कैलिबर मानक मोटार गोलों से बमबारी की है। गजा अल महत्ता से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटिश गुट द्वारा यमन के खिलाफ ताज़ा हवाई हमलों की खबरें हैं। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमला गाजा में हमास के हाथ इजराइल की हार से ध्यान हटाने के लिए है। इनका कोई नैतिक या राजनीतिक आधार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अब जाकर साफ हो गया है कि इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी और ग्राउंड पर इजराइल युद्ध हार रहा है और 3 देशों ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी है। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला, यमन के लड़ाके हूती और फिलिस्तीन का लड़ाके हमास। हिजबुल्ला जहां रॉकेट दाग रहा है, हवा में मार कर रहा है और इजराइल के सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है, इजराइल में घुसकर मिसाइलें दाग रहा है, वहीं यमन के लड़ाके समुद्री रक्षा कर रहे हैं और एक भी जहाज इजराइल के बंदरगाह पर नहीं आ सकता है। और वहीं हमास के लड़ाके, हमास जो है वो टनल में बैठकर गजा पट्टी और वेस्ट बैंक पे, तो सोचिए आज का हिटलर, आज का तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू, मैं फिर कह रहा हूं ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक बेंजामिन की सांसें चल रही है। उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए नागरिकों को युद्ध में धकेल दिया। उसे पता है कि वो युद्ध से हटा तो उसकी सत्ता चली जाएगी। उसने अपने ही देश के नागरिकों को अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध में धकेल दिया। बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध का अपराधी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।